हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने रेयान के प्रकार को पढ़ लिया था, जिसमें से हम लोगों ने पढ़ा था कि मुख्य रूप से दो प्रकार के रेयान होते हैं, विस्कॉस रेयान और उच्च आर्द्र मॉड्यूलस रेयान, जिसे संशोधित रेयान के नाम से भी जाना जाता है। और इसके तीन अन्य प्रकार को हम लोगों ने पढ़ा था, नाइट्रोसेलुलोजिक रेयान, कुप्रामोनियम रेयान और सेलुलोज एसीटेटेड रेयान। तो इन सभी विधियों के द्वारा क्या था, रेयान का निर्माण किया गया था। आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे रेयान में सूत निर्माण की प्रक्रिया। रेयान में जो सूत निर्माण की प्रक्रिया है उसको कई अन्य प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, जिसमें से पहला है हमारा स्पाइनिंग यानी कि कताई करना। जो हम लोग तंतु प्राप्त कर लेते हैं उस पर रासायनिक पदार्थ को हटाने के लिए यह अभिक्रिया कराई जाती है, यानी कि जो तंतु होता है रेयान का, उस पर रासायनिक पदार्थ को हटाने के लिए यह अभिक्रिया की जाती है, जिससे कि वो और भी मतलब साफ हो जाए। एक तरह से ये ब्लीचिंग का काम किया जाता है स्पाइनिंग की प्रक्रिया में, कताई की प्रक्रिया में। नेक्स्ट है हमारा बटाई करना यानी कि ट्विस्टिंग करना। जो साफ किया हुआ धागा होता है, यानी कि जो रासायनिक पदार्थ हटा देने के बाद जो धागा होता है वो क्लीन हो गया रहता है। अब क्लीन किए गए धागे को छिद्र युक्त कटाई में लपेटा जाता है और फिलामेंट की बटाई करके उसको कोड में लपेट कर लच्छियों के रूप में दिया जाता है। यानी कि जो बटाई की प्रक्रिया बटाई की जो प्रक्रिया है वो धागे के मतलब पूर्ण रूप से तंतु को एक धागे का रूप प्रदान कर दिया जाता है। इसी को हम लोग ट्विस्टिंग की प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा बुनाई यानी कि वेवनिंग। जब धागा तैयार हो जाता है, जाहिर सी बात है कोई भी जब धागा तैयार हो जाएगा तभी वस्त्रों की बुनाई की जाती है। तो धागा तैयार होने के बाद कुछ धागे मोटे होते हैं और कुछ धागे बारीक और पतले होते हैं। जो पतले होते हैं उससे उच्च श्रेष्ठ का वस्त्र बनाया जाता है, जो धागे मोटे होते हैं उससे अपहोल्स्ट्री और जो बाकी भारी वस्त्र होते हैं उसको बनाए जाते हैं, जैसे पर्दे वगैरह हो गए। तो अपहोल्स्ट्री का जो वस्त्र होता है वो फर्नीचर को ढकने के लिए बनाया जाता है। तो इस तरह से जैसे कि इसमें ये कपड़े आ जाते हैं, शिफॉन, वेलवेट, ब्रोकेट और सैटिन इत्यादि इस वस्त्र के अंतर्गत आते हैं, जो मोटे व भारी रेयान के वस्त्र से निर्मित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है परिसज्जाएं। रेयान के वस्त्रों पर अन्य कौन कौन सी परिसज्जाएं दी जाती हैं, इन सभी को हम लोग देखेंगे। कैलेंडरी चिकनापन लाने के लिए किया जाता है। नक्काशी करना, सजावट, जो रेयान के वस्त्र होते हैं उसमें सजावट का प्रभाव उत्पन्न करने हेतु नक्काशी का परिसज्जा किया जाता है। ज्वाला प्रतिरोधक यानी कि अग्नि प्रतिरोधक बनाने हेतु उसे ज्वाला प्रतिरोधक परिसज्जा दिया जाता है। रोएं उठाना, केवल कताई वाले स्पर्म, ये जो रोएं उठाने की जो परिसज्जा है वह केवल कताई वाले स्पर्म रेयान पर ही किया जाता है, ताकि उसमें गर्मपन एवं नरमपन बना रहे और उस जो रेयान के वस्त्र हैं वो उनके समान दिखाई दें। पूर्व सिकुड़न, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए पूर्व सिकुड़न की परिसज्जा दी जाती है। कड़ापन, आकृति बनाने हेतु कड़ापन की परिसज्जा दी जाती है। जल निवारक, वर्षा और पानी के बचाव हेतु यह परिसज्जा दी जाती है। सलवट प्रतिरोधक, उत्तम आकृति बनाने हेतु वस्त्र को उत्तम आकृति बनाए रखने हेतु सलवट प्रतिरोधक परिसज्जा दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे रेयान के रेशे के प्रकार। रेयान के रेशे मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं: इकहरे रेशे, बहुरेशीय वाला धागा और कता हुआ रेशा। जो इकहरा रेशा होता है वो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो कुछ धागे होते हैं उनको इकहरे रूप में प्रयोग किया जाता है और जितना मजबूती चाहिए होता है उसी के आधार पर के इनको बटाई करके बनाया गया रहता है। ये जो धागा होता है वो जितना मोटा या महीन होता बनाना होता है उतना ही व्यास का
स्पिन रेट प्रयोग किया जाता है इसको बनाने के लिए। इकहरा जो रेयान का धागा होता है बनाया जाता है, इसको जितना मोटा या महीन बनाना होता है उसी के व्यास के अनुसार स्पिन रेट का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के जो वस्त्र होते हैं वो हौजरी के वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि इकहरे रेशे वाले रेयान का जो वस्त्र होता है वो अधिकतर हौजरी के वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बहुरेशों वाला धागा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कई धागों को मिला करके, कई फिलामेंट को बना करके एक रेशा तैयार किया जाता होगा, एक धागे का निर्माण किया जाता होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे 2 या 2 से अधिक रेशों को बटकर, यानी कि 2 या 2 से अधिक रेशों को बटकर, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से 16 रेशों को एक साथ बट करके और 2 भागों में बांट करके फिर उसको ऐंठन दे करके बनाया जाता है। तो इस तरह से ये काफ़ी ये जो रेशा होता है ये काफ़ी मजबूत तैयार होता है। तो इसके जो बने वस्त्र होते हैं वो अधिक लचीले, मुलायम और मजबूत होते हैं। मतलब कि मजबूती के दृष्टि से भी ये अधिक श्रेष्ठ माने जाते हैं और अधिकतर जितने भी रेयान के वस्त्र बनाए जाते हैं वो सभी बहुरेशीय धागे वाले रेशे से ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कता हुआ रेयान। कता हुआ रेयान का रेशा वो होता है जो इकहरा और बहुरेशीय धागा बनाने से बच जाता है और टूटी फूटी अवस्था में रहता है। उन सभी को आपस में मिला करके और एक तंतु मतलब बटाई करके एक धागे का निर्माण किया जाता है, उसे हम लोग कता हुआ रेयान कहते हैं। इसको स्पर्म यान भी कहा जाता है। जो कता हुआ रेशा है इसी को हम लोग स्पर्म यान कहते हैं, यानी कि स्पर्म यान कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इकहरा रेशा जो कुछ धागों को मिलाकर के बनाया गया, बहुरेशीय धागा वो उसमें 2 या 2 से अधिक धागों को मिलाकर बना गया, और कता हुआ जो रेयान था वो टूटी फूटी अवस्था में जो भी रेयान जो तंतु बचे हुए थे उनको आपस में बटाई करके बनाया गया और इसी धागे को स्पर्म यान कहा जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।